नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे राज का पर्दाफाश करने जा रहे हैं जो शायद आपने कभी सुना भी नहीं होगा। बाइबल के अंदर एक ऐसा सच छुपा है जो हर किसी को हिलाकर रख देता है। सोचिए, जब परमेश्वर अपने चुने हुए नबी, अपने वफादार सेवक को भी बचा न सका, बल्कि खुद उसी को मौत दे दी, तो इसका मतलब क्या है? क्या परमेश्वर क्रूर है, या इस घटना के पीछे कोई गहरी रूहानी बात छुपी है? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप बाइबल को जानते हैं तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो सच हम आज खोलने जा रहे हैं वो आपके दिल दिमाग को हिला देगा। आखिर क्यों परमेश्वर ने अपने ही नबी को मार दिया? इस शॉकिंग ट्रुथ के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सच आपकी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है इस गहरे और चौंका देने वाले संदेश में। आज हम उस सच्चाई को जानने वाले हैं जिसे सुनकर हर किसी का दिल कांप उठेगा। क्या आपने कभी सोचा है, परमेश्वर अपने चुने हुए सेवक को क्यों मार सकता है? क्या सच में ऐसा हुआ था? और अगर हुआ तो क्यों? बाइबल में एक ऐसी घटना लिखी है जो हम सबको चौंका देती है। वहां एक नबी था जो परमेश्वर का ही सेवक था। उस नबी को परमेश्वर ने बुलाया और उसे एक मिशन दिया। उससे कहा गया कि जाकर मेरी आज्ञा सुना, लोगों को मेरा संदेश पहुंचा। वो नबी गया, उसने आज्ञा पूरी की, लेकिन लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में दर्ज हो गया। परमेश्वर ने उस नबी को दंड दिया, इतना भयानक दंड कि उसकी जान चली गई। सोचिए, परमेश्वर ने ही क्यों ऐसा किया? क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। दोस्तों, आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, कदम दर कदम, पंक्ति दर पंक्ति, ताकि आपको पूरा सच समझ आए। यह कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह चेतावनी है, यह शिक्षा है, यह परमेश्वर का न्याय है। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। बाइबल कहती है, एक नबी को परमेश्वर ने भेजा, उसे साफ साफ आज्ञा दी, जा और मेरा वचन सुना। परमेश्वर ने यह भी कहा, खाने पीने की कोई वस्तु मत छूना, न किसी घर में रुकना, न किसी के साथ भोजन करना। उस नबी ने शुरुआत में आज्ञा मानी, वह सीधा चला गया, लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया और वहां महान काम हुआ। लेकिन जब वह लौट रहा था तो रास्ते में एक और उसने उसे धोखा दिया। उस बूढ़े नबी ने कहा, मैं भी नबी हूं, मुझसे भी परमेश्वर ने बात की है, तुम मेरे घर चलो और भोजन करो। युवा नबी ने पहले मना किया, कहा, नहीं, मेरे परमेश्वर ने मुझे मना किया है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, न ठहरूंगा। लेकिन बूढ़े नबी ने जोर दिया, उसने झूठ कहा। उसने कहा, मुझसे परमेश्वर ने कहा है कि तुम मेरे घर आओ। युवा नबी धोखे में आ गया। उसने सोचा, शायद ये भी परमेश्वर का संदेश है, और उसने आज्ञा तोड़ दी। वो घर गया, भोजन किया, और वही उसकी गलती बन गई, क्योंकि परमेश्वर न्यायी है। भोजन करने के बाद अचानक उस बूढ़े नबी के मुंह से वाणी निकली। परमेश्वर ने उसके द्वारा कहा, क्यों तूने मेरी आज्ञा तोड़ी? क्यों तूने मेरा वचन नहीं माना? क्यों तूने खाने पीने को छुआ जब मैंने मना किया था? ये वचन आग की तरह गूंज उठा। युवा नबी कांप गया, लेकिन अब देर हो चुकी थी। उसने आज्ञा तोड़ी थी और आज्ञा का दंड तय था। वह अपने गधे पर बैठा रास्ते पर निकल पड़ा, परंतु रास्ते में एक सिंह आ गया। सिंह ने उस नबी को मार डाला। गधे को नहीं छुआ, न किसी को मारा, सिर्फ नबी को। सोचिए दोस्तों, यह घटना कितनी गहरी है। सिंह रास्ते पर खड़ा रहा, गधा पास खड़ा रहा। लोगों ने देखा कि नबी की लाश पड़ी है, गधा और सिंह दोनों उसके पास खड़े हैं। यह चमत्कारी और डरावना दृश्य था। यह सब परमेश्वर के न्याय से हुआ, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को कोई हल्के में नहीं ले सकता। वह प्रेम का परमेश्वर है, लेकिन वह न्याय का भी परमेश्वर है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक सख्त चेतावनी देती है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन मत करो, भले ही धोखा क्यों न मिले। आज की दुनिया में भी कितने ही झूठे संदेश आते हैं। लोग कहते हैं यह परमेश्वर की इच्छा है, लेकिन सच में वो धोखा होता है। अगर आप परमेश्वर की आवाज सुन चुके हैं तो किसी और आवाज से मत बहकिए, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से पीछे नहीं हटता और उसकी आज्ञा पवित्र है। सोचिए, अगर एक नबी को भी परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, तो हम और आप कैसे बच सकते हैं अगर हम उसकी आज्ञा तोड़ें? यह घटना हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है। कोई दूसरा संदेश, कोई दूसरा बहाना सत्य को नहीं बदल। युवा नबी ने छोटी सी गलती की,
वो सोच बैठा कि दूसरा नबी सच कह रहा है, लेकिन उसने अपने परमेश्वर की बात छोड़ी और यही उसकी मृत्यु का कारण बना। आज भी हम ऐसी गलतियां करते हैं। हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा हमें बहकाता है तो हम अपना रास्ता बदल लेते हैं। परिणाम, हम बरकत खो देते हैं, हम शांति खो देते हैं और कभी कभी जीवन तक खो देते हैं। भाइयों और बहनों, ये घटना हमें गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम परमेश्वर की आज्ञा को गंभीरता से ले रहे हैं या हम भी धोखे में पड़ रहे हैं? बाइबल बार बार चेतावनी देती है, मेरे वचन पर ध्यान दो, झूठे नबियों से सावधान रहो, क्योंकि धोखा हर जगह है। युवा नबी के जीवन का अंत हम सबके लिए शिक्षा है। उसने परमेश्वर की आवाज सुनी थी, लेकिन उसने इंसान की आवाज को मान लिया। परमेश्वर ने इसलिए उसे दंडित किया ताकि सब जान लें कि परमेश्वर का वचन सर्वोच्च है, कोई समझौता नहीं। अगर परमेश्वर कहता है ना, तो वो हमेशा ना ही रहेगा। इंसान कहे हां, तो भी परमेश्वर का ना कभी हां नहीं बनेगा। यही है परमेश्वर का न्याय, यही है उसका पवित्र स्वरूप। वह झूठ से समझौता नहीं करता, वह धोखे को बर्दाश्त नहीं करता। हमारे लिए यह कहानी सिर्फ एक दुखद घटना नहीं है, यह हमारे आत्मिक जीवन की चेतावनी है। यह हमें बताती है कि हमें किस तरह जीना चाहिए और किससे सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है, स्वर्ग और पृथ्वी टल जाएंगे, पर मेरी बातें कभी नहीं टलेंगी। उसका हर शब्द स्थायी है। सोचिए, अगर परमेश्वर की आज्ञा अटल है तो हम उसे हल्के में क्यों लें? क्यों उसे नजरअंदाज करें? आज कितने ही लोग कहते हैं, परमेश्वर ने मुझसे बात की है, लेकिन हर बात सच नहीं होती। कुछ बातें हमें बहकाने के लिए होती हैं। युवा नबी का दुख यही था, उसने असली आवाज सुनी थी, उसने असली आज्ञा पाई थी, फिर भी वो झूठे शब्दों में फंस गया। दोस्तों, क्या हम भी ऐसे नहीं करते? हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, फिर भी किसी और की मीठी बातों में बहक जाते हैं। परमेश्वर हमें यही सिखाता है। वह कहता है, मेरे वचन पर दृढ़ रहो, किसी और की बात से मत हिलो। लेकिन इंसान का स्वभाव ही कमजोर है। हम जल्दी विश्वास कर लेते हैं। हम सोचते हैं शायद यही सही है, और यहीं से हमारी हार शुरू होती है। नबी का अंत हमें यह याद दिलाता है, आज्ञा तोड़ने का परिणाम भयानक है। परमेश्वर मजाक नहीं करता, वह गंभीर है। वो चाहता है कि हम उसके प्रति ईमानदार रहें, ना कि आधे मन से, ना कि बीच में बदल जाए। वो संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है। भाइयों और बहनों, सोचिए, अगर एक नबी की जान चली गई तो हम और आप कैसे बच सकते हैं? अगर हम जानबूझकर उसकी आज्ञा तोड़ते हैं, यह घटना डराती भी है पर साथ ही चेताती भी है। यह हमें गहरी समझ देती है, यह हमें संभलने का मौका देती है। परमेश्वर कहता है, मेरे मार्ग सीधे हैं, जो उन पर चलेगा सुरक्षित रहेगा, लेकिन जो मुड़ेगा ठोकर खाएगा। नबी ने ठोकर खाई क्योंकि उसने धोखे को मान लिया। उसने इंसान की आवाज को परमेश्वर की आवाज समझ लिया, और यही उसकी मौत का कारण बना। हमारे जीवन में भी कितनी बार ऐसा होता है, हम प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से उत्तर पाते हैं, लेकिन कुछ देर बाद कोई और हमें अलग राय दे देता है। हम सोचते हैं शायद यही सही है, और फिर हम गलत दिशा में चल पड़ते हैं। परिणाम वही होता है, नुकसान, दर्द और पछतावा। दोस्तों, इसलिए हमें सजग रहना होगा। हमें पहचानना होगा कि कौन सच कह रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। परमेश्वर ने हमें बाइबल दी है, उसका वचन दिया है, ताकि हम किसी धोखे में न पड़ें, ताकि हम ठोकर न खाएं। बाइबल ही हमारी पहचान है, बाइबल ही हमारा मार्गदर्शक है। अगर हम उसमें स्थिर रहें तो कोई हमें बहका नहीं सकता, लेकिन अगर हम ढीले पड़ गए तो धोखा हमें पकड़ लेगा। फिर चाहे हम कितने भी धार्मिक क्यों न हो, फिर चाहे हम नबी ही क्यों न हो। युवा नबी का जीवन इसका जीता जागता उदाहरण है। उसकी मौत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर की आज्ञा सबसे बड़ी है, उससे ऊपर कुछ नहीं। सोचिए दोस्तों, सिंह ने नबी को मारा लेकिन गधे को नहीं। क्यों? क्योंकि यह सामान्य हमला नहीं था, यह परमेश्वर का न्याय था। सिंह को परमेश्वर ने भेजा था ताकि सबको चेतावनी मिले। अगर यह प्राकृतिक घटना होती तो सिंह गधे को भी खा जाता या दोनों को चीर डालता, लेकिन उसने सिर्फ नबी को मारा, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर का दंड साफ और न्यायपूर्ण है। वो गलत को ही दंडित करता है।
निर्दोष को नहीं। गधा वहीं खड़ा रहा, सिंह भी वहीं खड़ा रहा। लोग इकट्ठा होकर देखने लगे और सब डर गए। ये घटना शहर में फैल गई। सब कहने लगे, देखो, परमेश्वर का न्याय हुआ है, उसने अपने ही नबी को दंडित किया। सोचिए कितनी गहरी शिक्षा इसमें छुपी है। हम इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये हमारी आत्मा के लिए जरूरी है। आज भी परमेश्वर वही है, वो बदलता नहीं। उसका न्याय आज भी वैसा ही है, उसका वचन आज भी वैसा ही है। अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो आशीष पाएंगे, अगर हम उसकी आज्ञा तोड़ेंगे तो दंड पाएंगे। ये बहुत सीधी सच्चाई है, लेकिन हम इसे समझना नहीं चाहते। हम सोचते हैं परमेश्वर दयालु है, वो माफ कर देगा। हाँ, परमेश्वर दयालु है, लेकिन वो न्यायी भी है। वो पाप को अनदेखा नहीं करता, वो आज्ञा तोड़ने को हल्के में नहीं लेता। इसलिए दोस्तों, हमें अपने जीवन पर ध्यान देना होगा। हमें सोचना होगा कि क्या हम आज्ञाकारी हैं या कहीं हम भी उस नबी जैसे बन रहे हैं। उस नबी ने एक बार आज्ञा तोड़ी और उसकी जान चली गई। हम कितनी बार आज्ञा तोड़ते हैं, फिर भी सोचते हैं कि सब ठीक है, लेकिन सच यह है कि परमेश्वर सब देखता है, वो सब जानता, वो सबका हिसाब रखता है। दोस्तों, ये कहानी हमें एक आईना दिखाती है। हमें अपनी गलती पहचाननी चाहिए और तुरंत परमेश्वर के पास लौटना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं लौटेंगे तो परिणाम भयानक हो सकता है। हम सब कुछ खो सकते हैं, यहां तक कि जीवन भी। इसलिए आज ही परमेश्वर के सामने झुक जाइए, उससे कहिए, प्रभु, मैं तेरी आज्ञा मानना चाहता हूं, मुझे धोखे से बचा, मुझे अपने वचन में दृढ़ बना, ताकि मैं कभी ना गिरूं, ताकि मैं तभी ना गिरूं, ताकि मैं तभी ना विश्वास योग्य रहूं। भाइयों और बहनों, आज का पहला भाग हमें यही सिखाता है कि परमेश्वर की आज्ञा सर्वोच्च है और उसे मानना ही जीवन है। अगर हम उसकी आज्ञा मानेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे, अगर हम उसकी आज्ञा तोड़ेंगे तो हम नाश हो जाएंगे। भाइयों और बहनों, हमने पहले भाग में देखा कैसे एक नबी परमेश्वर की आज्ञा तोड़ बैठा और उसका अंत भयानक हुआ। अब सवाल यह है कि इस घटना से हमें क्या सीख मिलती है। क्या यह सिर्फ उस नबी की कहानी है या फिर यह हमारे जीवन का भी सच है। दोस्तों, बाइबल कहती है कि सब कुछ हमारे लिए लिखा गया है ताकि हम सीख सकें, ताकि हम ठोकर न खाएं। यह घटना भी हमारे लिए एक गहरी शिक्षा है। यह हमें चेताती है, यह हमें जागृत करती है, यह हमें रास्ता दिखाती है। सोचिए, अगर उस नबी ने आज्ञा पूरी मान ली होती तो वह सुरक्षित घर लौट जाता, लेकिन उसने एक छोटी सी गलती की। वह धोखे में आ गया, उसने झूठी बात पर विश्वास कर लिया और उसका पूरा जीवन समाप्त हो गया। क्या यही हम भी नहीं कर रहे? आज हम भी बहुत बार धोखे में पड़ जाते हैं। हम परमेश्वर का वचन जानते हैं, लेकिन जब कोई और हमें दूसरी राय देता है तो हम डगमगा जाते हैं। उदाहरण के लिए, बाइबल कहती है झूठ मत बोलो, लेकिन कोई कहता है थोड़ा झूठ बोलने में क्या हर्ज है। हम सोचते हैं, हां, ये तो छोटा झूठ है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन दोस्तों, छोटी गलती ही बड़ी बर्बादी ला सकती है। युवा नबी ने भी सोचा, शायद ये नबी सच कह रहा है, लेकिन सच तो यह था कि उसने खुद परमेश्वर की आवाज अनसुनी कर दी। आज हम भी जब परमेश्वर की आवाज को छोड़कर दुनिया की आवाज सुनते हैं तो हम भी उसी राह पर चलते हैं और अंत में नुकसान उठाते हैं। भाइयों और बहनों, यह कहानी हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता की महत्ता सिखाती है। परमेश्वर आधे मन से आज्ञाकारिता नहीं चाहता, वह संपूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है। उसके लिए 99% आज्ञाकारिता भी पर्याप्त नहीं, उसके लिए 100% आज्ञाकारिता चाहिए, क्योंकि परमेश्वर पूर्ण है और वह पूर्ण आज्ञाकारिता चाहता है। सोचिए, अगर एक नबी को भी वह नहीं छोड़ता तो हम कैसे सोच सकते हैं कि वह हमें छोड़ देगा। उसका न्याय सबके लिए समान है। बाइबल कहती है न्याय परमेश्वर का सिंहासन है, वह पक्षपात नहीं करता, वह किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, नबी हो या आम इंसान। अगर कोई उसकी आज्ञा तोड़ेगा तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। यही परमेश्वर का न्याय है। दोस्तों, क्या हम आज्ञा मानने वाले हैं या आज्ञा तोड़ने वाले, यह चुनाव हमें करना है। हम कह नहीं सकते कि मैंने तो बस थोड़ी गलती की, क्योंकि परमेश्वर सब जानता है, वह सब देखता है। नबी की मौत इसका प्रमाण है। उसने बस एक भोजन किया, बस एक बार आज्ञा तोड़ी और उसकी जान चली गई। क्यों? क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से पीछे नहीं हटता।
वह अपने ही वचन के प्रति सच्चा है। वह समझौता नहीं करता। आज बहुत से लोग कहते हैं परमेश्वर दयालु है, वह सब माफ कर देगा। हाँ, यह सच है कि परमेश्वर दयालु है, लेकिन वह न्यायी भी है। वह पाप को हल्के में नहीं लेता। वह आज्ञा तोड़ने वालों को चेतावनी देता है, और यदि वे नहीं सुनते तो दंड देता है। भाइयों और बहनों, इसलिए हमें चौकन्ना रहना है। हमें किसी झूठे शब्द से बहकना नहीं है। हमें अपने परमेश्वर की आवाज पर स्थिर रहना है। अगर परमेश्वर कहता है ना, तो वह हमेशा ना ही रहेगा, चाहे कोई और कहे। हां, लेकिन परमेश्वर का वचन नहीं बदलता। इसीलिए यह घटना हमारे जीवन के लिए आईना है। यह हमें दिखाती है कि हम कितने बार परमेश्वर को अनसुना करते हैं और कितने बार धोखे में पड़ जाते हैं। लेकिन यह घटना हमें एक रास्ता भी दिखाती है। अगर हम जाग जाएं, तो हम बच सकते हैं, हम सही मार्ग पर लौट सकते हैं। दोस्तों, परमेश्वर हमें गिराने के लिए नहीं कहता, वह हमें उठाने के लिए चेतावनी देता है। उसकी फटकार भी प्रेम से भरी होती है, ताकि हम सुधर जाएं। नबी की मौत हमें डराती है, लेकिन यह हमें परमेश्वर के प्रति और गंभीर भी करती है। यह हमें बताती है कि हमारा जीवन मजाक नहीं है, यह एक पवित्र बुलाहट है। सोचिए, आप और मैं भी परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। वह चाहता है कि हम उसके साथ चलें, लेकिन अगर हम उसकी राह छोड़ दें तो हम भी नाश हो सकते हैं। भाइयों और बहनों, क्या हम परमेश्वर की राह पर टिके हैं? क्या हम उसकी आवाज सुन रहे हैं, या हम भी किसी झूठी आवाज का पीछा कर रहे हैं? आज समय है कि हम अपने जीवन की जांच करें। आज समय है कि हम अपने दिल को टटोलें। कहीं हम भी उस नबी की तरह किसी झूठी बात में तो नहीं फंस रहे? अगर हां, तो आज ही रुक जाइए, आज ही परमेश्वर की ओर लौट आइए। उससे कहिए, प्रभु मुझे बचा, क्योंकि अगर आप अब नहीं रुके तो परिणाम वही होगा, हानि, दर्द और नाश। लेकिन अगर आप रुक जाएं, तो आपको जीवन मिलेगा। भाइयों और बहनों, आज हम आगे बढ़ते हैं उस सच्चाई की ओर जिसे जानकर आपका विश्वास और भी गहरा हो जाएगा। क्योंकि बाइबल सिर्फ कहानी नहीं है, बल्कि परमेश्वर का जीवित वचन है, जिसमें हर घटना के पीछे एक आत्मिक शिक्षा छिपी हुई है। पुराने नबी की कहानी हमें यही सिखाती है कि परमेश्वर के आदेश को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। दूसरे लोग कुछ भी कहें, परमेश्वर ने अगर कुछ बोला है तो वही आखिरी सत्य है। यहां से हमें 3 गहरी सीख मिलती है। पहली सीख, आज्ञाकारिता ही आशीष का रास्ता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो शत्रु चाहे कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह हमें हानि नहीं पहुंचा सकता। दूसरी सीख, हर आवाज परमेश्वर की आवाज नहीं होती। कभी कभी शैतान भी सत्य का रूप धरकर धोखा देता है। इसलिए हमें पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से हर आत्मा को परखना चाहिए। तीसरी सीख, मनुष्य चाहे कितना भी धर्मी क्यों न दिखे, अगर वह परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ता है तो परिणाम भुगतना ही पड़ता है। भाइयों और बहनों, इस कहानी में जो नया नबी आया था, उसने पुराने नबी से कहा कि एक स्वर्गदूत ने मुझसे यह कहा, परंतु वह एक झूठ था। और पुराने नबी ने वही गलती की कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्य की बात मान ली। यही वजह बनी उसकी मृत्यु का कारण। क्या आपने गौर किया? परमेश्वर ने तुरंत बिजली गिराकर उसे नहीं मारा, बल्कि शेर के द्वारा उसका जीवन समाप्त हुआ। शेर उसके शरीर को फाड़कर खड़ा रहा, पर गधे को नहीं खाया, न ही शरीर को खाया। यह कोई साधारण घटना नहीं थी, यह एक दैवीय संकेत था कि यह मृत्यु परमेश्वर के न्याय के कारण हुई। भाइयों और बहनों, आज भी यही सच्चाई हमारे लिए है। अगर हम परमेश्वर के वचन को सुनकर भी अनसुना करते हैं तो दुनिया के जाल, झूठी शिक्षाओं और गलत सलाहों से हमारी आत्मिक मृत्यु हो सकती है। इसलिए सावधान रहो। किसी की भी बात सुनने से पहले पवित्र आत्मा से पूछो। कभी अच्छे अच्छे लोग भी हमें गुमराह कर सकते हैं। परमेश्वर के वचन को मानो, क्योंकि वही कभी गलत नहीं हो सकता। इस घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यही है कि परमेश्वर ने अपने ही नबी को मरने दिया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर निष्पक्ष है। वह अपने नियम को किसी के लिए नहीं तोड़ता, चाहे वह उसका सेवक ही क्यों न हो। यही हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता, वह न्यायप्रिय है और उसकी आज्ञा अंतिम है। भाइयों और बहनों,
सोचो, अगर आज यह घटना आपके साथ होती तो आप क्या करते? क्या आप मनुष्य की बात मानते या परमेश्वर की आज्ञा को प्राथमिकता देते? याद रखो, हर दिन हम ऐसे ही फैसलों से गुजरते हैं। दोस्तों, दुनिया आपको बहुत कुछ कहेगी। कभी आसान रास्ता दिखाएगी, कभी समझौते का प्रस्ताव देगी, कभी गलत को सही ठहराएगी। लेकिन अंत में सवाल यह है, क्या आप परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे? यही कहानी हमें आत्मिक युद्ध की सच्चाई सिखाती है। कभी कभी युद्ध बाहर से नहीं बल्कि भीतर से होता है। हमारे मन में, हमारी सोच में, हमारे फैसलों में परमेश्वर चाहता है कि हम मजबूत रहें, उसकी आवाज पहचानें और उसके वचन में स्थिर बने रहें। इस घटना ने पूरे इज़राइल को हिला दिया था। लोगों ने देखा कि परमेश्वर मजाक नहीं करता, वह अपने वचन को गंभीरता से लेता है। आज भी यही सच्चाई है। परमेश्वर आज भी वही है, कल, आज और सदा एक समान। तो भाइयों और बहनों, आइए इस कहानी से शिक्षा लें कि हम कभी भी परमेश्वर की आज्ञा से समझौता न करें। अगर आप सोच रहे हैं क्या परमेश्वर हमें भी इस तरह दंड देगा, तो याद रखिए, यीशु मसीह ने हमारे पापों का दंड उठा लिया है। लेकिन यह हमें आज्ञा तोड़ने की छूट नहीं देता, बल्कि और भी जिम्मेदार बनाता है। क्योंकि अब हम अनुग्रह के अंतर्गत हैं और अनुग्रह हमें सिखाता है कि हम परमेश्वर भक्ति में जीवन बिताएं। यही वह शॉकिंग ट्रूथ है जो बाइबल हमें सिखाती है कि परमेश्वर अपने वचन से कभी पीछे नहीं हटता और हमें भी कभी उसकी आज्ञा से नहीं हटना चाहिए। भाइयों और बहनों, अब हम अपने इस अद्भुत और चौंकाने वाले विषय के आखिरी हिस्से में पहुंच गए हैं। आपने देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने ही नबी के जीवन में एक गहरी सीख रखी थी। बाइबल का यह सच हमें यह नहीं सिखाता कि परमेश्वर निर्दयी है, बल्कि यह दिखाता है कि परमेश्वर का न्याय और उसकी आज्ञा सर्वोपरि है। कभी कभी हमें परमेश्वर के निर्णय कठोर लगते हैं, पर उसके पीछे हमेशा एक दिव्य कारण छुपा होता है। नबी की मृत्यु ने पूरी इज़राइल प्रजा को यह सिखाया कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन चाहे नबी ही क्यों न करे, परिणाम अवश्य मिलेगा। यह शिक्षा केवल प्राचीन इस्राएलियों के लिए नहीं थी, बल्कि यह आज हमारे लिए भी उतनी ही जरूरी है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को हल्के में न लें, क्योंकि उसके वचन में जीवन है। उसकी आज्ञा हमें आशीष की ओर ले जाती है और उसका उल्लंघन हमें विनाश की ओर धकेल देता है। यही कारण है कि बाइबल बार बार कहती है, आज्ञा मानो और तुम जीवित रहोगे। नबी का मरना एक बड़ी त्रासदी थी, लेकिन इस त्रासदी ने आने वाली पीढ़ियों को चेतावनी दी कि यदि नबी भी अवज्ञा में गिर सकता है, तो साधारण इंसान को और भी सावधान रहना चाहिए। परमेश्वर ने यह नहीं चाहा कि लोग भय में जिएं, बल्कि उसने चाहा कि लोग उसकी महिमा और उसके न्याय को समझकर उसकी ओर लौटें। भाइयों और बहनों, आज हम भी उसी रास्ते पर खड़े हैं। दुनिया हमें बहुत बहकाती है। झूठे लोग, झूठे गुरु, झूठी बातें, ये सब हमें परमेश्वर की राह से भटकाने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल हमें चेतावनी देती है, सब कुछ परखो और जो अच्छा है उसे थामे रहो। आज अगर हम परमेश्वर की आज्ञा मानते हैं तो उसके वादे हमारे साथ खड़े होंगे, लेकिन अगर हम उसकी राह से भटक जाते हैं तो वही परिणाम हमें भी झेलना होगा। नबी की मृत्यु केवल दुख की कहानी नहीं है, यह परमेश्वर के न्याय, उसकी पवित्रता और उसके सत्य का सबूत है। और यह कहानी हमें पुकार कर कहती है, मेरे वचन को हल्के में मत लो, मेरी आज्ञा का पालन करो। परमेश्वर हमसे पूर्णता नहीं मांगता, लेकिन वह चाहता है कि हम उसकी आवाज पर ध्यान दें, उसकी राह में चलें और झूठे छलावे से बचें। यही असली शिक्षा है कि परमेश्वर की आज्ञा सर्वोपरि है, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। भाइयों और बहनों, यह चौंकाने वाला सच हमें हिला देता है, लेकिन यह हमें बदल भी देता है, क्योंकि हम समझ जाते हैं कि जीवन और मृत्यु की कुंजी परमेश्वर के पास है। उसका वचन तलवार से भी पैना है और उसकी राह से भटकना खतरनाक है। आज हमें निर्णय लेना है, क्या हम उसकी आज्ञा का पालन करेंगे? क्या हम उसकी आवाज पर चलेंगे? क्या हम उसके सत्य को थामेंगे? याद रखिए, परमेश्वर की आज्ञा में शक्ति है, उसकी राह में सुरक्षा है और उसके वचन में अनंत जीवन है। नबी की मृत्यु एक कहानी है, लेकिन उसका संदेश जीवन बदल देता है। आज परमेश्वर आपको और मुझे बुला रहा है। वह कह रहा है, मेरी राह पर चलो और तुम आशीष पाओगे।
भाइयों और बहनों, इस पूरी यात्रा के बाद हम एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। परमेश्वर का वचन अंतिम है, उसकी आज्ञा अटल है और उसका न्याय सच्चा है। तो आइए आज हम मिलकर यह प्रण लें, हम कभी उसकी आज्ञा को हल्के में नहीं लेंगे। हम उसके वचन को अपने दिल में रखेंगे, हम उसकी राह में चलेंगे, हम उसकी रातों से धोखा नहीं खाएंगे, क्योंकि बाइबल हमें यही सिखाती है, धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में उड़ाया नहीं जाता, जो मनुष्य बोएगा वही काटेगा। इसलिए आज यदि उसकी आवाज सुनो तो अपने हृदय को कठोर मत करो। परमेश्वर आपको आशीष दे, वह आपको अपनी आज्ञा मानने की सामर्थ्य दे, वह आपको झूठे छल से बचाए और वह आपके जीवन को अपने सत्य से भर दे। दोस्तों, अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया हो तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाइए। कमेंट में लिखिए, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि और भी लोग परमेश्वर का यह गुप्त सच जान सकें। याद रखिए, परमेश्वर का वचन ही हमारी असली शक्ति है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।